नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कलम की ताकत। बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। सभी की जिम्मेदारी तय है, समझकर निभाएं तो समाज आदर्श बन सकता है, कहा पुलिस उपाधीक्षक ने। जालौन के शेखपुर बुजुर्ग में प्रेस प्रशासन और पब्लिक गोष्ठी का हुआ आयोजन। और जालौन पत्रकार एकता संघ इकाई जालौन द्वारा ग्राम शेखपुर बुजुर्ग के सचिवालय के सभागार में पत्रकार एकता संघ के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश उदैनिया की अध्यक्षता में व पुलिस उप अधीक्षक जालौन शैलेंद्र कुमार वाजपेयी के मुख्य अतिथि के प्रेस प्रशासन और पब्लिक एक दूसरे के पूरक है विषय को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ अतिथि के रूप में पूर्व ब्लॉक प्रमुख जालौन शैलेंद्र कुमार सेंगर, पत्रकार एकता संघ के जिला अध्यक्ष अमित दोबरवार, संगठन के झांसी मंत्री शैलेंद्र गौतम विशिष्ट अतिथि के रूप में रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र वाजपेयी ने कहा, प्रेस प्रशासन और जनता के लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो आदर्श समाज बन सकता है और आदर्श नागरिकों का निर्माण होगा। तीनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। विशिष्ट अतिथि शैलेंद्र सिंह सेंगर, पत्रकार सुनील श्रीवास्तव ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ओम प्रकाश उदैनिया ने कहा, सभी अपने कर्तव्य को समझें और अच्छे से निभाएं, यही गोष्ठी की समर्थ एकता होगी। इस दौरान पत्रकार एकता संघ के जिला उपाध्यक्ष आशीष समेले, कलम की ताकत न्यूज के संपादक संजय गोस्वामी, कलम की ताकत न्यूज एडिटर राम अग्रवाल, पत्रकार आदित्य हृदय उपाध्याय जालौन, अरविंद्र गोस्वामी, अनिल सिंह सेंगर, अशोक मिश्रा, उमेश शर्मा, भानु वर्मा आदि उपस्थित रहे। ग्राम प्रधान शंभू सिंह सेंगर ने सभी का आभार ज्ञापित किया। आप देख रहे हैं कलम की ताकत। चीफ एडिटर राम अग्रवाल की रिपोर्ट। शासन और नागरिक एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें से एक ने भी शिथिलता बरती, एक ने भी अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती, तो समाज का हम जो कल्पना करते हैं कि आदर्श समाज का निर्माण करना है, सभी जगह समाज में सुख और शांति कायम रहे, सभी लोग प्रसन्नचित्त होकर के अपनी दैनिक दिनचर्या का पालन करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो ये असंभव होगा अगर एक दिन कड़ी में इसको उदासीनता बरती। इस विषय को लेकर के आज हम लोग चर्चा करेंगे। माने एक तरफा भाषण नहीं होना है, चर्चा पर चर्चा का मतलब उसमें हम लोग भी शामिल होंगे, प्रेस के लोग भी अपनी बात रखेंगे, पब्लिक की ओर से भी हम लोग नागरिक हैं, तो निश्चित रूप से हम जीवन जी रहे हैं, हमारे भी अनुभव आते होंगे, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। और बच्चे को मोटरसाइकिल पकड़ा देते, मैं एक्सीडेंट का कोई मैं जानता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ सभी लोग जो हमारे सामने बैठे हैं अपने बच्चों को छोटी उम्र में गाड़ी में दें, जिससे अगर कोई दुर्घटना होता है तो सारा घर का माहौल खराब हो जाता है, समाज का काम भी खराब होता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि ऐसा कोई कार्य न करें जो हमारे लिए खुद ही त्याग हो या वर्जित हो, और अपने बच्चों को भी ये सिखाएं। हम भी कोशिश करते हैं बच्चों को अच्छी बात बताने के लिए। इसी बात में सारा मसला क्या हुआ कि उनका पूरा उतर गया। एक बैठक में दोनों अधिकारी हमको मिले, बातचीत शुरू हुई, मैंने बता दिया सर ऐसा ऐसा एक बार हुआ था, तो उन्होंने मेरे से कहा भी, सोचिए ये क्या है, ये मानवता थी। मानव का था ना कि मानव है, कमियां भी होती है, अच्छाइयाँ भी होती है। तो बोले आपने बताया कि नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक है अगर ऐसा था तो सर वहाँ आपकी प्रतिष्ठा पहले थी, क्योंकि आप प्रशासन में बैठे हुए हैं, आपकी जिम्मेदारियाँ थी, आपके लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, सब किसी प्रकार से बिगड़ने लगा, भाई वो होटल लगा लोग शिकायत करें, तो मेरी मित्रता उस समय काम इसलिए नहीं है क्योंकि गलत कर रहे थे। तो होता क्या, जब हम गलत का साथ नहीं देंगे, गलत सिफारिश नहीं करेंगे, तो हर अधिकारी आपको माने। ऐसे कई प्रकरण आए हमारे। एक बार तो सीधे सीधे 3 लोग पकड़े गए थे, एक पत्रकार महोदय का फोन आया मुझसे, ऐसा 3 लोग हैं, कटियार साहब जो है वो, मैंने कटियार साहब को फोन किया, ऐसा थोड़ा जाओ चेकिंग कर लीजिए, और चेकिंग के बाद फिर उनका फोन लौट के आता है, आप उनको जानते हो? मैं कैसा जानता तो नहीं हूँ, कितना जानता मैं सर कुछ नहीं जानता हूँ, कौन से पत्रकार का फोन आया था, बोले उनसे आप पूछो। कितना समय दिया हमको उन्होंने, मैंने उन पत्रकार महोदय से पूछा, तो वो कहते हैं कि हाँ सर हमको पता तो नहीं है, लेकिन हमारे इमेज में है, मैंने उनको डांट दिया था, जब तक तुम नहीं जानते हो तब तक मेरे को फोन मत करिए, तुम उस व्यक्ति के बारे में नहीं जानते। 3 लोग हैं और कल वारदात आगे चल के कर साहब का जो है धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को जो है यहाँ पर रखा, और इसमें जो ऑलरेडी प्रोग्राम में इनका सहयोग रहा हुआ है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
नागरिक के बाद उसी पर प्रयास किया जाए तभी नहीं बनते हैं, या बचाने के लिए उसमें जो कारक चाहिए उपलब्ध नहीं मिलते हैं और उसके बाद फंस जाते हैं। तो हमारा तो मानना फिर लास्ट में यही रहता है कि जो भी प्रयास उनके परिवार वाले प्रयास किए, दाहिने वाले जो भी प्रयास किया वो किया गया, सब प्रयास करने के बाद अगर जो प्रयास सफल नहीं हुआ तो मैं तो यही मानता हूँ कि हो सकता है उनके कुछ कर्म खराब हों और या उस समय का कुछ बकाया रह गया हो तो वो इस समय जो है उसी का जो है भोग रहा है। क्योंकि भाई मैं तो ये भी मानता हूँ, सबसे पहले तो मैं उदंगिया साहब का जो है धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को जो है यहाँ पर रखा और इसमें जो ऑलरेडी प्रोग्राम में इनका सहयोग रहा हुआ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद तथा जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं महानुभाव उनका सबको जो है हमारा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद क्योंकि उन्होंने इतना समय दिया। अब बात चलती है कि नागरिक प्लस और उसके बाद फिर पुलिस। तो सबसे पहले हम नागरिक हैं और उसी नागरिक के बाद उसी में से जो है जो भी प्लस का काम कर रहे हैं वो प्लस के हो गए और जो पुलिस में हो गए वो पुलिस में हो गए। तो सबसे पहले तो हम नागरिक हैं, उसके बाद अन्य जो भी जिसको जो भी जिसमें लगा हुआ है जिस स्तर पर जो काम कर रहा है ये सब काम बात के। अब उसके बाद बात आती है कि जैसे कहते हैं कि मतलब ये परेशान है आदमी, समस्याएं हैं, तो हमारा कहने मतलब हमारा जो अपना पर्सनल आत्मन है ये कि अगर हम जानते हैं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या जो है नियम विरुद्ध है और क्या न्याय संगत है, इस चीज़ को हम ध्यान रखते हुए अगर कोई काम करते हैं तो हमारी समझ से हमारी कोई समस्या नहीं होती। क्योंकि जब हम ठीक सेट कर काम करेंगे तभी समस्याएं आएंगी और अगर हम ठीक सेट कर काम नहीं करेंगे तो कोई हमारे सामने समस्या नहीं रहेगी। अच्छा, उसके बाद में बात आती है पुलिस पर, जैसे हमारे जो ब्लॉक प्रमुख साहब कह रहे थे कि मतलब कभी कभी जो है जो सही आदमी होते हैं वो भी फंस जाते हैं। तो इसका कभी कभी हम लोग अपने समाज में भी करते हैं कि कोई आदमी जो है किसी की जानकारी में कोई गलत काम नहीं करता है और हमेशा सबके जो है सहयोग वाला काम करता है, लेकिन उसके तो परेशानियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आती हैं। तो ये सब कहते हैं यार इसने कोई ऐसा काम भी नहीं किया तब भी इसको भगवान जो पता नहीं कहाँ विपत्ति दे रहे हैं। तब फिर लास्ट में लगभग ये आता है कि वर्तमान समय में नहीं लेकिन पूर्व समय के कुछ हो सकता है कर्म खराब हों, उन्हीं कार्य जो है भोग हो रहा है। तो मैं कभी कभी ये भी मानता हूँ, तो इन चीज़ों में कुछ नया तो मैं ये भी मानता हूँ कि मैं अपना पर्सनल मानना हूँ, कोई माने या मत माने उस पर कोई धोखा नहीं जा रहा है, लेकिन मैं यही मानता हूँ कि सब प्रयास करने के बाद अगर कोई अगर कहीं जन्म पा जा रहा है तो यही माना जाएगा कि कुछ पूर्व जन्म के इसके कुछ बकाया रहा है तो ये घेर रहा है। तो उसके भी हमको सीख लेना चाहिए कि हमारे सामने वर्तमान समय में इसने कोई गलत काम भी नहीं किया, उसके बाद ऊपर वाला दंड दे रहा है, भयंकर बीमारी दे रहा है, परिवार में कला दे रहा है और जबकि वो आदमी कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब माना जाए ये भी हमको ध्यान देना चाहिए कि पूर्व जन्म के लिए कुछ कर्म जो है रहते हैं, इसलिए हमको जन्म भी अच्छा कर्म करना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो ऐसे परिवार में पैदा होता है जहाँ उसका पालन पोषण होता है, पढ़ाई लिखाई बढ़िया होती है, हर काम उसका बढ़िया होता है। और एक बच्चा अपनी माँ के पेट से पैदा होता है, वो रोड पर जो है धूप पड़ा रहता है, माँ उसे काम कर रही है, वो पेट नीचे लेटा हुआ है। तो ये तो कर्म कोई माँ पेट में तो किसी ने किया नहीं। तो अच्छी जगह या खराब जगह या अच्छे परिवार और जो है मध्यम श्रेणी या थर्ड क्लास परिवार में किसी ने जन्म लिया तो यहाँ पे पूर्ण